तो ऐसे अनक्वालिफाइड टीचर देकर सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के फ्यूचर के साथ और देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बस टैग लगा दिया जाता है कि ये बच्चा तो मंद बुद्धि है, नालायक है। क्योंकि स्कूल तो इंडिया में करोड़ों खुले हुए हैं, पर क्या सभी बच्चे सीख रहे हैं? आप स्कूल तो आ सकते हो, पर आप सीख के जाओगे इस बात की गारंटी नहीं है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में हज़ारों क्वेश्चंस होंगे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यानी फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ। फिनलैंड के स्टूडेंट पिछले कई सालों से मैथ, साइंस और रीडिंग में टॉप कर रहे हैं। इंडिया से बहुत ही कम घंटे के लिए उनकी स्कूलिंग होती है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 मेजर पॉइंट्स जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है होमवर्क। फिनलैंड के स्कूल्स में सिर्फ इतना ही होमवर्क दिया जाता है कि बच्चा 15 से 20 मिनट के अंदर उस होमवर्क को पूरा कर ले। How many hours of homework did you get last night? About 10 minutes or something. 10 minutes of homework. Yeah. Maybe 15 minutes or 20 minutes. 20 minutes, but not so much. Yeah. लेकिन इंडिया में आप सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है और सिर्फ लिखने पर ही ध्यान दिया जाता है। वहीं फिनलैंड में स्कूल्स मानते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा खेलेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा, इसलिए बच्चों को कम होमवर्क दिया जाता है ताकि बच्चे में सोशल स्किल्स ज़्यादा डेवलप हो सकें। पॉइंट नंबर 2 है स्कूल्स फोकस ऑन हैप्पीनेस। फिनलैंड में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्कूल में आने वाला हर बच्चा खुश हो। वहाँ टीचर्स मानते हैं कि स्कूल्स ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर बच्चे अपनी खुशी ढूंढते हैं। वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिन्हें करने में उन्हें मज़ा आता हो। वहाँ टीचर्स ये भी मानते हैं कि एक खुश बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा आसान है बजाय कि एक बच्चे को प्रेशर में डालकर पढ़ाने के। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमारे स्कूल्स में भी इस बात पर ध्यान दिया जाता है बच्चा खुश है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 3 है देयर इज़ नो गुड और बैड स्कूल इन फिनलैंड। Because all the schools in Finland, they are all equal. दरअसल फिनलैंड में कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं है, वहाँ पर हर एक स्कूल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है और सभी स्कूल्स का लेवल एक जैसा है। इसलिए पेरेंट्स को इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है। वहाँ किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ, वही स्कूल अच्छा है। वहाँ पर स्कूल्स बच्चों के पेरेंट्स से 1 रुपये भी नहीं लेते और वहाँ पर अमीर और गरीब सभी के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रहने से अच्छी दोस्ती सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। इंडिया की तरह नहीं जहाँ पर एक तरफ अमीर लोगों के लिए अलग स्कूल है और गरीब लोगों के लिए अलग स्कूल है। हर अमीर पेरेंट ये चाहता है कि वो महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चे को भेजे, लेकिन फिनलैंड में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो कि क्वालिटी वाइज कमज़ोर हो या क्वालिटी वाइज कम हो। वहाँ पर हर एक स्कूल अच्छा है, हर एक स्कूल बेस्ट स्कूल है। पॉइंट नंबर 4 है स्कूल टाइमिंग। फिनलैंड में स्कूल्स लेट शुरू होते हैं और जल्दी बंद हो जाते हैं और साथ ही उनके ब्रेक और रिसेस का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा एंजॉय करता है, स्कूल्स में अपने फ्रेंड से मिलता जुलता रहता है और खेलता कूदता रहता है। वहीं इंडिया में स्कूल जल्दी खुलते हैं और लेट बंद होते हैं और साथ ही कई स्कूलों में गेम के पीरियड नहीं होते और ना ही रिसेस का टाइम इतना ज़्यादा लंबा होता है। हमारे सिर्फ फोकस किया जाता है कि बच्चा बस पढ़ता रहे, खेल कूद कर टाइम वेस्ट ना करे, जो कि पूरे तरीके से एक गलत सोच है, गलत अवधारणा है। क्योंकि जब तक बच्चा खुलकर खेले कूदे नहींगा वो पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं तो ये गिलास देखिए, ये गिलास अब पूरा है, अगर इसमें और पानी डालेंगे तो ये पानी नीचे गिरेगा। इसी तरह हमारा ब्रेन काम करता है दोस्तों। जब तक हमारा ब्रेन खाली नहीं होगा तब तक उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जा सकती। जब तक हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा हम चीज़ें सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिनलैंड में टीचर ये मानते हैं कि बार बार पढ़ाए जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे इंडिया में स्कूल और उसके बाद ट्यूशन और फिर घर आकर पढ़ाई। आपको क्या लगता है इससे बच्चा सीखेगा? इससे बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका ब्रेन पूरी तरह से भरा हुआ है और वो खेलना कूदना चाहता है। वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, चाहे वो 2 घंटे या 3 घंटे किताब के ऊपर क्यों ना बैठा रहे। यही तो रीज़न है दोस्तों कि बच्चे आजकल किताब पर बैठे तो रहते हैं लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाते। वैसे ही जब तक ब्रेन अच्छे से खेल कूद कर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ना करके स्पोर्ट्स खेल के खाली नहीं होगा तब तक हम उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। इसीलिए फिनलैंड के स्टूडेंट्स इंडिया के स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स के ब्रेन को काफ़ी
रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है, जिससे वो अगली इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार होते हैं और ईज़िली उस चीज़ को सीख जाते हैं। ये बिना प्रेशर की पढ़ाई की वजह से वहाँ के स्टूडेंट ईज़िली चीज़ें सीख जाते हैं, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स को कम से कम 3 या 4 फॉरेन लैंग्वेज आती हैं। वहीं इंडिया में ऐसी कोई स्किल्स ही नहीं होती स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि बचपन से ही उन्हें बार बार प्रेशराइज करके बार बार वही उनके ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, भरे हुए ब्रेन में, जिसकी वजह से वो चीज़ें सीखते ही नहीं हैं, बल्कि उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं, हमारे इंडिया में ये थिंकिंग है कि जितनी देर बच्चा किताबों के ऊपर रहेगा, पढ़ता रहेगा, वो ज़्यादा बेटर है। वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि लेस इज़ मोर। फिनलैंड में यही बिलीव किया जाता है कि लेस इज़ मोर, जितना आप कम पढ़ाओगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। सो पॉइंट नंबर 5 है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल आफ्टर द एज ऑफ 7। फिनलैंड में बच्चा लेट स्कूलिंग शुरू करता है, वहाँ पर 7 साल के बाद ही आप स्कूल में जा सकते हो। फिनलैंड के स्कूल्स में माना जाता है कि बच्चा अगर अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो ज़्यादा खुश रहेगा, इसलिए बच्चे को 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं भेजा जाता है, ताकि वो पूरी तरीके से डेवलप हो सके और चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो सके। वहीं इंडिया में बच्चों को जल्दी छोटी उम्र से ही स्कूल भेज दिया जाता है, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते ही स्ट्रेस में आने लगता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बच्चे के एकेडमिक्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बच्चा पूरी तरह से खेलता नहीं है, इसकी वजह से वो चीज़ें सीखता भी नहीं है। पॉइंट नंबर 6 है, नो सब्जेक्ट इज़ इग्नोर्ड। फिनलैंड के स्कूल्स में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसे इग्नोर किया जाए। बेशक आपको पेंटिंग करनी हो, म्यूज़िक करना हो, डांस करना हो, चाहे आपको कुकिंग तक करनी हो, वो तक आपको सिखाया जाएगा। स्कूल्स में हर तरीके से हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हर एक इक्विपमेंट अवेलेबल होता है, ताकि जो चीज़ बच्चा डिमांड करे उसे वो चीज़ सिखाई जा सके, और जो चीज़ उसे पसंद आती है टीचर्स उसी चीज़ को उन्हें ज़्यादा सिखाते हैं। वहीं इंडिया में अगर कोई बच्चा पेंटिंग, डांसिंग वगैरह करना चाहता हो, अगर ये चीज़ें बच्चा चाहता हो, तो ऐसे ना तो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और हज़ारों लाखों स्कूल्स में तो इन चीज़ के इवन टीचर तक नहीं हैं इंडिया में। इसी वजह से बच्चे अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, और बाद में यही बच्चे फिर बीटेक करने के बाद या फिर कोई डिग्री करने के बाद जब बच्चों को समझ आता है कि उनका इस पूरी पढ़ाई में तो इंटरेस्ट ही नहीं था, तब तक बहुत लेट हो जाता है और वो इस इकोसिस्टम में फंस जाते हैं। और फिर फैमिली का प्रेशर होता है, उसके बाद मैरिज का प्रेशर, और बच्चों को बस सिर्फ पुश किया जाता है, और उस पुश करने के चक्कर में ना तो पैशन फॉलो कर पाते हैं, और जो बस सोसाइटी में किया जाता है बस वो करते ही जाते हैं। इसी वजह से हमारे इंडिया में डिप्रेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बच्चे अपने मन की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमें ध्यान देना होगा इस बात पर कि बच्चा जो चाहता है वही बच्चा करे, और उसे ये करवाने के लिए हमारे स्कूल्स को ये चीज़ अवेलेबल करानी होगी, क्योंकि ये हमारा हक है। एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है, और अगर पढ़ाई से बच्चे को वंचित रखा जाता है तो ये एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। सो अपनी आवाज़ उठाएं दोस्तों। अगर आपके स्कूल्स में, आपके आसपास के स्कूलों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको पेरेंट्स को आवाज़ उठानी होगी इन चीज़ों के लिए कि आपके बच्चे को वो चीज़ें पूरी तरीके से मिलें। हमारा 7th पॉइंट है, देयर इज़ नो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, देयर इज़ ओनली वन बोर्ड। फिनलैंड में सिर्फ एक ही बोर्ड है, और ना वहाँ कोई मेरिट का सिस्टम है और परसेंटेज का सिस्टम है। वहाँ पर लोगों को, बच्चों को परसेंटेज के बेस पर जज नहीं किया जाता, बल्कि उनकी नॉलेज के बेस पर जज किया जाता है। इवन वहाँ पर ऑप्शन से रिलेटेड जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो तक नहीं होते हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स में। वहाँ पर लेसन्स सिखाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री के लेसन से क्या हमें सीखने को मिला, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हिस्ट्री में गलतियाँ हुई और क्या ये गलतियाँ आगे रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जबकि इंडिया में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कौन से सन में ये लड़ाई हुई, किसने लड़ाई की, कब की, क्यों की, कहाँ की। हमारा पॉइंट नंबर 8 है, देयर इज़ नो कंपटीशन इन फिनलैंड। फिनलैंड में कंपटीशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, आधे नंबर के लिए बच्चे टीचर के पास वापस जाते हैं, रीचेक करवाते हैं और आधा नंबर बढ़ाकर खुश हो जाते हैं। बच्चे परसेंटेज के लिए लड़ते रहते हैं कि उनकी परसेंटेज 1% कम रह गई, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम भी डिज़ाइन इस तरीके से कर दिया गया है। यहाँ पर एंट्री ही परसेंटेज के बेस पर की जाती है। सिर्फ नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है दोस्तों, चीज़ें बदलने में टाइम लगेगा। जो टीचर्स अनक्वालिफाइड हैं, अनट्रेंड है, वो एजुकेशन पॉलिसी के बदल जाने से बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे, हमें अच्छे रूल्स बनाने होंगे ताकि हमारे टीचर भी अप टू डेट रहें, ताकि वो बच्चों को अप टू डेट रख सकें। फिनलैंड में बिलीव किया जाता है कि स्कूलिंग और लर्निंग में काफ़ी फ़र्क है।
क्योंकि स्कूल तो इंडिया में करोड़ों खुले हुए हैं, पर क्या सभी बच्चे सीख रहे हैं? आप स्कूल तो आ सकते हो, पर आप सीख के जाओगे इस बात की गारंटी नहीं है। आप स्कूल आ जाओ और आप सीख कर ना जाओ, देन आपकी स्कूलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फिनलैंड में फोकस किया जाता है लर्निंग पर। वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं। सिर्फ स्कूल में आ जाने से और घर पे किताबें खोलकर बैठ जाने से पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स। फिनलैंड में टीचर्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक एक गुरु को कुछ नहीं आता वो अपने शिष्य को नहीं सिखा सकता। फिनलैंड में हर एक टीचर इतना ज़्यादा क्वालिफाइड होता है कि उसे 5 से 6 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। और फिनलैंड में सिर्फ 8 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स प्रोग्राम चलाती हैं टीचर्स बनने के लिए। इसलिए वहाँ पर अगर एक आदमी टीचर बनना चाहता है तो वही आदमी टीचर बनता है जो वास्तव में बच्चों को पढ़ाना चाहता हो। इंडिया की तरह नहीं कि यहाँ कोई भी BA MA करके टीचर बन जाता है, B.Ed करके टीचर बन जाता है, कोई फेक डिग्री लेके टीचर बन जाता है, या कोई सिफारिश के बेस पर भर्ती होकर टीचर बन जाता है। यहाँ टीचर खुद को ही कुछ नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए फिनलैंड ने सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया है कि टीचर बेस्ट होना चाहिए ताकि उनके बच्चे बेस्ट पढ़ें। वहाँ पर टीचर ही डिसाइड करता है कि क्या करिकुलम होगा और एक क्लास को कैसे पढ़ाया जाएगा। इसी की वजह से वहाँ पर थोड़े से इनपुट के साथ आउटपुट इतना ज़्यादा मिलता है। दोस्तों ये चीज़ें हमने महाभारत में भी देखी हैं कि एक गुरु का कितना इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, एक गुरु कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। अगर अर्जुन को एक अच्छा गुरु ना मिलता तो शायद अर्जुन एक इतना बड़ा योद्धा नहीं बन पाता, क्योंकि एक सच्चा गुरु ही एक स्टूडेंट के, एक शिष्य के अंदर के गुणों को पहचान पाता है। वहाँ पर टीचर्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चा किस चीज़ में परफॉर्म अच्छा कर रहा है और उसे वही चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि एक अच्छा गुरु ही अच्छी चीज़ें सिखा सकता है। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, हमारे पास वेल ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से खामियाजा सिर्फ बच्चों को नहीं पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। पीछे अच्छे टीचर्स नहीं थे, उसकी वजह से आज जो बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, इसका रीज़न वही टीचर हैं जो बच्चों को सिखा नहीं पाए, वही टीचर्स हैं जो स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए और बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए। मुझे देखकर कई बार इस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इंडिया में क्यों वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं, क्यों इस बात पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती कि हमारे टीचर्स को ट्रेंड क्यों नहीं किया जाता, क्यों टीचर्स आज भी सिफारिश से पैसे देकर भर्ती हो जाते हैं। देश के साथ मजाक किया जा रहा है। अच्छे टीचर्स का ना मिलना, स्कूल्स में टीचर्स का अवेलेबल ना होना एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। जब एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा है कि हर बच्चा फ्री पढ़ेगा और उसे एजुकेशन का अधिकार है, तो ऐसे अनक्वालिफाइड टीचर देकर सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के फ्यूचर के साथ और देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये वीडियो शेयर करके लोगों को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी का कैसे वायलेशन किया जा रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, बल्कि मैं एक चेंज चाहता हूँ एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को लोगों तक शेयर करके ये चेंज लाने में मेरी हेल्प करेंगे। सो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट पॉइंट है स्पेशल टीचर्स। इंडिया में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते, स्पेशल टीचर्स की तो बात ही छोड़िए। कितने ऐसे टीचर हैं जो बच्चे की नीड को समझते हैं, जो समझते हैं कि बच्चा स्पेशल है, ये चीज़ें जल्दी सीख नहीं सकता। कितना उस बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। अगर कोई बच्चा स्लो सीख रहा है तो हमारे टीचर, कितने ऐसे टीचर्स हैं जो इस बात पर ध्यान देते हैं। फिनलैंड में इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि अगर एक बच्चा स्लो सीख रहा है, उसे क्लास में हेजिटेशन है, शर्म आती है, वो बोल नहीं पाता, तो उसके लिए एक स्पेशल टीचर अपॉइंट किया जाता है जो उसे चीज़ें सिखा सके, चीज़ें समझा सके और उसका साथ देकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। वहीं इंडिया में अगर एक बच्चा धीरे सीख रहा है तो सिर्फ 2 ही टैग लगाए जाते हैं, मंद बुद्धि और नालायक। उसे इतनी जल्दी जज कर लिया जाता है, उससे पूछा भी नहीं जाता कि वो चीज़ें सीख रहा है या नहीं सीख रहा, उसकी परसेंटेज लो आ रही है, इसके पीछे का रीज़न नहीं जाना जाता दोस्तों। बस टैग लगा दिया जाता है कि ये बच्चा तो मंद बुद्धि है, नालायक है। इसके अलावा सिर्फ टीचर ही नहीं, माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो नकारा निकला, हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाता, मंद बुद्धि है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये पीछे रहेगा, नौकरी नहीं लगेगा या इधर उधर छोटे मोटे काम करेगा। माँ बाप तो यहाँ तक ताने भी मारने लग जाते हैं कि इसके बस का तो कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ये इधर उधर धक्के ही खाएगा बस। सो दोस्तों, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर सके। ये सिर्फ एक बच्चे की या 2 बच्चे की बात नहीं है, ये एक स्कूल की या 2 स्कूलों की बात नहीं है, ये बात है पूरे देश के फ्यूचर की, ये बात है पूरे स्टूडेंट्स की
जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं। आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए और बताइए कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे है और क्या चीज़ें हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सीख सकता है फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और ये पैंडेमिक अच्छे से निकल जाए, आपका घर परिवार सुखी रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहूं, ऐसा ही कंटेंट जो ज़रूरी है हमारे देश की तरक्की के लिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।